अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और रिप्रोडक्शन के दूसरे लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो की पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल के हवाले से अपडेटेड रहने के लिए व्हाट्सएप का एक लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप इस चैनल के साथ अपडेटेड रह सकते हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो याद रखिएगा यहाँ पर लफ्ज़ सिस्टम आ चुका है। सिस्टम का जब भी मतलब होगा तो उसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो यही बात इस पहली लाइन में डिस्क्राइब की गई है। द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। इंसान का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स और उनके साथ कुछ टिश्यूज़ होंगे। जब सिस्टम आ गया तो ये साथ में मिल करके वर्क टुगेदर करेंगे ताकि प्रोसेस हो सके रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं और फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अंजाम होगा। अब अगर हम बात करेंगे इंसानों के बारे में तो इंसानों के हवाले से लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल, आर डाइशियस, आर हेट्रोफेरोडाइट। अब यहाँ पर इन बातों को, इन टर्म्स को समझिएगा। यूनिसेक्सुअल उसे कहा जाता है जिसकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेक्स मौजूद हो। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं, कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल बॉडी में मेल फीमेल दोनों मौजूद होते हैं। तो जिनमें इस तरह से मौजूद हो वो बाइसेक्सुअल कहलवाएंगे। और यहाँ पर डाइशियस लफ्ज़ मौजूद है। डाइशियस का मतलब होता है दो अलग अलग घर। दो अलग अलग घर का मतलब कि मेल के लिए अलग बॉडी, फीमेल के लिए अलग बॉडी। लेकिन जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर दोनों ही सेक्सेस मौजूद होते हैं, मेल फीमेल साथ होते हैं, उन्हें मोनोशियस कहा जाता है, यानी एक ही घर में मेल फीमेल। और हेट्रोफेरोडाइट भी उन्हें कहा जाता है जिनमें अलग अलग सेक्सेस पाए जाते हैं। अगर जिनमें दोनों ही बॉडीज़ मौजूद हो, मेल फीमेल साथ में हो, उन्हें हर्मोफेरोडाइट कहा जाता है। तो ह्यूमन जो है वो हेट्रोफेरोडाइट, मेल फीमेल अलग, डाइशियस इनका मतलब भी मेल फीमेल अलग, और यूनिसेक्सुअल यानी कि सिंगल सेक्स उसकी बॉडी में पाया जाता है। तो क्योंकि इनमें सिंगल सेक्स पाया जाता है तो या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर मेल होंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो गोनेट्स मौजूद होंगे वो टेस्टिस होंगे, और अगर फीमेल होंगे तो उनके अंदर जो गोनेट्स मौजूद होंगे वो ओवरीज होंगी। मजीद आगे लिखा हुआ इनके काम के हवाले से, ईच विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन दोनों का, टेस्टिस का भी अलग स्ट्रक्चर होगा और ओवरीज का भी अलग स्ट्रक्चर होगा। ना सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होगा पर फंक्शन भी इनका अलग होगा। और ये जो है इनका स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना, फंक्शन का अलग होना, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम देगा। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को किस तरह से अंजाम देगा कि जो स्पर्म्स हैं ये स्पर्म्स बनाए जाते हैं टेस्टिस के ज़रिए से, और ये स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहुंचते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये रिसीव होते हैं स्पर्म्स जो कि मेल के गोनेट्स में से यानी कि टेस्टिस में से डेवलप होते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि ये जो स्पर्म्स होते हैं ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ मौजूद होती है, लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एंड प्रिपेयर एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल मौजूद होता है वो एग कहलवाता है, उसे एग या ओवम कहा जाता है। अब ये ओवम जो है ये मौजूद रहता है फीमेल के सिस्टम के अंदर, और जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म के साथ ये एग जो है फ्यूज़ हो जाएगा, एग जो है मिल जाएगा, जाइगोट बनेगा। एग और स्पर्म का मिलना ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग को बना रहा है ताकि वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक और काम का लिखा हुआ है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फीटल डेवलपमेंट। जो फीटस होता है यानी कि जो बच्चा माँ के पेट में बन रहा है उसे हम फीटस कहते हैं। तो फीटस जब बड़ा हो रहा है, फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसे प्रोटेक्शन, उसे सपोर्ट देने का काम जो है ये भी फीमेल का होता है। अब फीटस जो डेवलप होगा वो प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है जिसके अंदर फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो फीटस की डेवलपमेंट जब प्रेगनेंसी में होगी तो उसे प्रोटेक्शन देना भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम कौन सा हो गया, एक तो वो एग को बनाएगी जिसके साथ स्पर्म फ्यूज हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगी। दूसरा ये फीटस की डेवलपमेंट कराएगी प्रेगनेंसी के दौरान। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होगा कि वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स मौजूद होते हैं, कुछ पार्ट्स जो उसकी बॉडी के बाहर होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाएगा, और कुछ पार्ट्स उसके अंदर मौजूद होंगे बॉडी के जिन्हें इंटरनल जेनिटेलिया कहा जाएगा।
अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से इंटरनल जेनिटेलिया मौजूद है और कौन से एक्सटर्नल जेनिटेलिया मौजूद है, तो लिखा हुआ इंटरनल जेनिटेलिया इंक्लूड द पेयर्ड गोनेट्स। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, एक तो मौजूद होते हैं उसके पास गोनेट्स, यानी कि जो टेस्टीज हैं जो कि सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर टेस्टीज लोकेटेड होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे टेस्टीज का सिंगुलर जो है वो टेस्टिस होता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है एंड एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर द स्पर्म प्रोड्यूस सीक्रेशन दैट एक्टिवेट एंड नरिश देम। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक तो है हमारे पास ये टेस्टिस जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन टेस्टिस से निकलने के बाद कुछ और हिस्सों में ये स्पर्म्स चले जाते हैं। वहाँ पर स्पर्म्स जो होते हैं कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। उसके अलावा स्पर्म्स को बचाने के लिए, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ चीज़ें निकलती हैं जो कि बाकी के हिस्सों में से निकलती हैं। वो बाकी के हिस्से जो स्पर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कहलवाएंगे। उनके कई सारे नाम हैं, जैसे कि वेस डिफरेंस हो गया, उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन से हैं, तो उनके हवाले से लिखा हुआ है द पेनिस एंड द स्कोटम आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो उसकी बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि पेनस का हिस्सा हो गया और दूसरा ये स्कोटम का पाउच हो गया, ये दोनों ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे। इनके अंदर के जो हिस्से मौजूद हैं जैसे कि टेस्टिस हो गए, ये इंटरनल जेनिटेलिया, और कुछ और ट्यूब्स जैसे कि हो गई, ये भी इंटरनल जेनिटेलिया। लेकिन जो बॉडी के बाहर निकले हुए हिस्से होते हैं वो इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं टेस्टिस का जिक्र कर रहे हैं, गोनेट्स का जिक्र करें, जिसका सिंगुलर हम डिस्कस किया कि टेस्टिस होगा। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो लिखा हुआ है टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं और टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम इन गोनेट्स की बात करें तो इनके हवाले से लिखा हुआ है दे डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन। ये हमारे पेट के अंदर ही डेवलप होते हैं, लेकिन जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तब ये जो हैं बॉडी के बाहर आ जाते हैं। लिखा हुआ है बट कम टू लाई बिफोर बर्थ इन स्कोटम। लेकिन ये जो टेस्टिस हैं हमारी बर्थ से पहले एक पाउच के अंदर आ जाते हैं जिसे स्कोटम कहा जाता है। तो ये बर्थ से पहले ही पाउच ऑफ स्किन के अंदर आ जाते हैं जो कि एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होता है और थाइज के टांगों के दरमियान में ये लोकेटेड होता है। और इसकी वजह क्या लिखी हुई है कि टेस्टिस क्यों जो है वो बाहर आ जाती हैं, तो लिखा हुआ है सिंस द स्पर्म्स आर अनेबल टू डेवलप एट बॉडी टेम्परेचर्स। क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो बॉडी के अंदर 37 सेल्सियस के टेम्परेचर पे डेवलप नहीं हो सकते, उन्हें लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो लिखा हुआ है द स्कोटम मेंटेन द टेस्टिस एट अराउंड 34 सेल्सियस स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो स्कोटम में आने की वजह से टेस्टिस जो हैं ये फ़ायदा प्रोवाइड कर रही होती है कि वहाँ का टेम्परेचर लो होता है और लो टेम्परेचर के अंदर अच्छी तरह से जो है ये स्पर्म्स डेवलप हो सकती हैं। अब यहाँ मजीद टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर का डिस्कस हो रहा है। तो लिखा हुआ है द टेस्टिस इज कम्पोज्ड ऑफ लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर कुछ खाने बने होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है, और उन लोब्यूल्स के अंदर कुछ ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो कि कॉइल ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्स कहा जाता है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्स वो ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास टेस्टिस का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ मुड़ी हुई ट्यूब्स मौजूद हैं। ये जो मुड़ी हुई ट्यूब्स हैं ये हमारे पास है सेमनीफेरस ट्यूब्स जिनके अंदर स्पर्म्स डेवलप होते हैं। स्पर्म दरअसल इमेच्योर यहाँ पर बनते, फिर वो आगे के हिस्सों में चले जाते हैं जो कि यहाँ वाले पार्ट्स मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लोब्यूल का स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि लोब्यूल जो है ये इनके बीच वाली जगह है जहाँ पर ये सेमनीफेरस ट्यूब्स मौजूद हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्स ये टेस्टिस में मौजूद होती हैं, और मज़ीद लिखा हुआ है कि इन ट्यूब्स के अंदर सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और स्पर्म जो बनेगा एक प्रोसेस के ज़रिए से बनेगा जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्स में एक बात बयान की गई है कि टेस्टिकुलर कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन यंग मैन बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 34। 15 से 34 ईयर्स तक की एज में एक कैंसर देखी जाती है जो टेस्टिस के अंदर होती है, जिसे टेस्टिकुलर कैंसर कहा जाता है। लेकिन जो है इसके अंदर क्योर भी बहुत ज़्यादा है, तो अर्ली ट्रीटमेंट हो तो इसका क्योर भी हो सकता है और ये कैंसर जो है वो ठीक भी हो सकती है। तो ये कैंसर जो है वो भी टेस्टिस को अफेक्ट कर रही है, जिसका यहाँ पर बयान किया गया है, और ये कब होगी? 15 से 34 ईयर्स के बीच में होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने यहाँ तक जो है एक्सेसरी डक्ट्स से पहले तक के टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक्सेसरी डक्ट्स को जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास ये पूरा ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्पर्म्स की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होती है,
तो एक पूरा सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक आ जाएगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तभी हमारे चैनल का फ़ायदा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।